तो हेलो भाई लोग। तो कैसे हो? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का मेरे तरफ से मेरे इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज की दुनिया में लोग ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता है, चाहे घूमने जाना हो, काम करने जाना हो। बहुत सारा ट्रैवलिंग ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से। ज़्यादातर ट्रेन से ही ट्रैवलिंग होता है। तो ये टॉपिक आज का जो वीडियो है वो ट्रेन से ही रिलेटेड है, जो कि मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि ट्रेन का टिकट कैसे काट सकते हो, बुक कैसे कर सकते हो। स्लीपर में, एसी में, आप किसी भी कोच का, ट्रेन का टिकट आप इजीली बुकिंग कर सकते हो। आज वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका नाम है IRCT ऐप। उसको आपको डाउनलोड करके सिंपली आपको उसको रजिस्टर कर लेना है ईमेल आईडी से, फ़ोन नंबर से, और एक पासवर्ड बनाना है। उस पासवर्ड को आपको याद रखना है, जो कि आपको टिकट काटने के टाइम आपको वो काम आएगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी ये इन्फॉर्मेशन जान सके और ट्रैवलिंग के सुविधा को आनंद उठा सके। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको जो मैं बता दूं कि आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर में एकदम अवेलेबल है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है IRCT रेल कनेक्ट ऐप को। उसके बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको ओपन करना है। ओपन जैसे ही करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्रेन है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, बुक टिकट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बुक टिकट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा वाला शो हुआ, जहाँ पर आप ट्रेन को सर्च कर सकते हो कि आप किस स्टेशन से किस स्टेशन तक का ट्रैवलिंग करना चाहते हो। मैं यहाँ पर रांची से हूँ, झारखंड से। आप यहाँ पर जो कोड नेम होता है वो भी लिख सकते हो। जैसे रांची का है RNC, रांची का RNC है। RNC जैसे मैंने सर्च किया, रांची स्टेशन का मेरा यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप जहाँ पर जाना चाहते हो, जहाँ से आप रांची से ट्रैवलिंग करके आप जहाँ जाना चाहते हो, जैसे कि मैं जाना चाहता हूँ धनबाद, तो यहाँ पर धनबाद मैं लिखता हूँ। जैसे मैंने धनबाद लिखा तो धनबाद का जो स्टेशन है वो यहाँ पर शो हो गया है। और आप कितने तारीख को जाना चाहते हो वो आप यहाँ पर डिपेचर डेट पर क्लिक करके आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ही टैप करोगे तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि आप कितने तारीख को जाना चाहते हो, 16 को, 17 को, 18 को। जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना तारीख तक का बुकिंग अवेलेबल दिया है। यहाँ पर जुलाई 16 तारीख तक का बुकिंग अवेलेबल दिया है। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप जहाँ से जाना चाहते हो उस स्टेशन को सिलेक्ट कर लेना है। आप जहाँ जाना चाहते हो उस स्टेशन को सिलेक्ट कर लेना है। जिस तारीख को जाना चाहते हो उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सर्च वाले ट्रेन पर क्लिक कर देना है। जैसे सर्च वाले ट्रेन पर क्लिक करोगे तो आपके पास ट्रेन दिखाई दे रहा होगा कि उस तारीख को एक्चुअल में ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं 9 जुलाई का जो टिकट काटता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारा ट्रेन आ गया है। आप स्लीपर का कितना चार्ज लगेगा वो यहाँ पर आप टैप करके पता कर सकते हो। और थर्ड AC का, सेकेंड AC का, फर्स्ट AC का कितना लगेगा आप उस पर टैप करके पता कर सकते हो। तो जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि अवेलेबल सीट हैं 259 9 जुलाई को। जो कि मुझे अगर जाना है रांची से धनबाद तो मुझे जो चार्ज लगेगा 145 रुपये में मुझे स्लीपर का मिल जाएगा सीट। और देखते हैं थर्ड AC का कितना आता है। थर्ड AC का यहाँ पर देख सकते हो जो कि 205 सीटें अभी अवेलेबल हैं, और हमको जो चार्ज लगेगा वो 505 रुपये लगेगा। 505 रुपये चार्ज लगेगा जो टिकट का है। और सेकेंड AC का देखते हैं। सेकेंड AC में
सिर्फ 44 सीटें जो है अवेलेबल है अभी, और हमको जो चार्ज लगेगा वो 710 रुपये लगेगा। 710 रुपये लगेगा। 710 रुपये लगेंगे हमको रांची से धनबाद जाने में, वो भी फर्स्ट एसी का सफ़र लेते हुए। और यहाँ पर तो ढेर सारा है। तो आपको अगर किसी टिकट को आपको कंफर्म करना है, कंफर्म काटना है, तो आपको सिंपली किसी पर क्लिक नहीं करना है। आप नीचे की साइड में आपको पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। जिससे आप पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको पढ़ लेना है। तो आपको ओके कर देना है, आपको यहाँ पर पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस अपना नाम लिखना है, एज लिखना है। बस आपको यहाँ पर रिव्यू जर्नी पर क्लिक कर देना है और आप यहाँ आपका टिकट जो है कंफर्म कट जाएगा। तो आपको नाम कहाँ पर लिखना है आप यहाँ पर देख सकते हो, और आप किस स्टेशन से बोर्डिंग करना चाहती हो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बता देता हूँ। आपको पूरा मैं ये डिटेल्स बता दे रहा हूँ कि पैसेंजर डिटेल्स में एक्चुअल में भरना क्या होता है। तो आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा, रांची 8:30 बजे वेडनेसडे को 9 जुलाई को आप यहाँ पर ट्रेन बैठोगे, धनबाद जाना है। धनबाद में पहुँचाएगा 12:40 में, ठीक है, रात को पहुँचाएगा, ठीक है। आपको जाने में कुल समय लगेगा 4 घंटा 10 मिनट, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, कहीं कहीं ट्रैफिक होते हैं ना, इसी वजह से। तो आप यहाँ पर अगर आप रांची से चढ़ना चाहते हो तो आप बोर्डिंग को नहीं चेंज कर सकते हो। अगर आप टिकट काट रहे हो रांची से और चढ़ना चाहते हो किसी और स्टेशन से, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा होगा, तो देख सकते हो यहाँ पर मुरी स्टेशन जो दिखाई दे रहा है, वो अगर आप मुरी स्टेशन से आप चढ़ना चाहते हो, आप टिकट भले ही काट रहे हो रांची से और चढ़ना चाह रहे हो आप मुरी स्टेशन से, तो आप यहाँ पर बोर्डिंग चेंज कर सकते हो, आप मुरी स्टेशन भी डाल सकते हो। आपका टिकट रहेगा रांची से, आप चढ़ोगे तो मुरी स्टेशन से। आप ये समझ में आ गया। उसके बाद सेलेक्ट पैसेंजर, जो ये है सेलेक्ट पैसेंजर, तो आप इसमें अपना नाम, अपना एज, ये सब भरोगे। तो आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऐड न्यू, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर नेम दिखाई दे रहा हो, नेम पर क्लिक करना है और उस पर आपका नाम लिख देना है। जैसे मेरा नाम कपिंदर, तो कपिंदर BH लिख दिया हूँ, कपिंदर। आप यहाँ पर उसके बाद उसके नीचे आपको एज लिख देना है, मेरा एज है 18, और आप उसके बाद जेंडर, मेल हो फीमेल हो, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो मैं मेल हूँ, और नेशनलिटी तो आपको पता ही होगा, इंडिया। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है। बर्थ में बहुत कोई कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा बर्थ लें, कौन सा बर्थ नहीं लें। तो मैं बता दूं कि आपको सबसे अच्छा जो बर्थ होता है वो आपका लोअर बर्थ होता है। आप लोअर बर्थ लो, लोअर बर्थ में आपका जो कंफर्टेबल है वो सबसे अच्छा होता है, तो आपको लोअर बर्थ ही लेना चाहिए। लोअर बर्थ में ऊपर नीचे चढ़ने का जो झंझट होता है ना, वो कम हो जाता है, तो आपको लोअर बर्थ ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लोअर बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोअर बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, बस नाम डाला, एज डाला, जेंडर कौन सा है वो डाला, और बर्थ नेशनैलिटी तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है। उसके बाद आपको ऐड पैसेंजर पर सिंपली क्लिक कर देना है। जिसे आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक और ऐड न्यू करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसी के नीचे यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उस पर अगर आप क्लिक करोगे, अगर आप एक से ज़्यादा जाना चाह रहे हो, जैसे कि मैं 3 दोस्त जाना चाह रहे हैं, 3 दोस्त एक साथ रांची से धनबाद जाना चाह रहे हैं, तो आपको ऐड न्यू पर फिर से क्लिक करना है और उस दोस्त का नाम लिखना है जो आपके साथ जाना चाह रहा है। जैसे कि मेरा दोस्त है लालदेव, तो मैं लालदेव को ले जाना चाह रहा हूँ। लालदेव लिखा, उसके बाद उसका एज लिख देता हूँ। तो उसका एज है 19, वो मेल है फीमेल है, आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको उसका बर्थ क्या होगा, तो आप उससे पूछ लेना कि आप नीचे कंफर्टेबल हो या ऊपर कंफर्टेबल हो, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। मैं उसको भी लोअर डाल देता हूँ, क्योंकि वो भी लोअर ही कंफर्टेबल रहता है। उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक कर देना।
उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 2 पैसेंजर मेरा सिलेक्ट हो गया है और आप किसी और को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो यहाँ पर ऐड न्यू का। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो ऐड इन्फिनेट विथ बर्थ, अगर 5 साल से छोटा बच्चा है उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसी तरह नेम लिख के, एज लिख के, मेल है फीमेल वो लिख के आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आपको सिंपली नीचे एक साइड में आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब आ ही जाएगा। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ भरना नहीं है। इंटर प्रेफरेंस कोच नंबर कुछ नहीं भरना है, ऑटोमेटिकली आपको ट्रेन के द्वारा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट मेथड सबसे बड़ा है यहीं पर। पेमेंट मेथड आप किस से पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट, आप किस से, तो आप ये दोनों में से किसी से भी कर सकते हो पेमेंट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको रिव्यू जर्नी पर क्लिक कर देना है। जिसे आप रिव्यू जर्नी पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो ये टिकट मेरा बन गया है, जो कि सीट मेरा अवेलेबल है, 44 को अभी अवेलेबल है। इसमें से मेरे को कंफर्म टिकट मिलेगा ही मिलेगा। और देख सकते हो हम लोग 2 जन जाने वाले हैं, तो हम लोग का जो मनी हो गया 700 बताए थे आपको, 700, 1456 हो गया। ये कुछ 30% टैक्स जोड़ते हैं, GST 30 रुपये यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 30 रुपये GST टैक्स जोड़े हैं, वही मेरा बढ़ा है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको देख लेना है, नाम देख लेना है, नाम सही से है ना, नाम देख लेना है, एज देख लेना है, बर्थ देख लेना है। और कुछ यहाँ पर कुछ देखने लायक है ही क्या जो देखोगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर नीचे की साइड में कैप्चर दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको कैप्चर को फिल कर देना है। आपको यहाँ पर कैप्चर को फिल करने के बाद आपको प्रोसेस टू पे कर देना है। जैसे प्रोसेस टू पे करोगे तो आपको जिस भी चीज़ से पेमेंट करना है, चाहे आप पेमेंट UPI कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, आप किसी से भी कर रहे हो, तो आप प्रोसेस टू पे करोगे तो आपका जो टिकट है वो आपके ईमेल आईडी में भी आ जाएगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए भी दिखा देगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसेस टू पे पर क्लिक करोगे तो आपको एक अलर्ट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। अगर टिकट करने के बाद फिर से अगर आप रिफ़ंड में लेते हो, यानी कि टिकट को कैंसिल करते हो, तो आपका जो पैसा है वो रिफंडिंग आएगा 3 से 5 दिन के बाद ही। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट करने के बहुत सारे मेथड दिखाई दे रहे होंगे, ऑटो पे, वॉलेट, EMI कार्ड्स, पे लेटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग है, बहुत सारा है, इंटरनेशनल कार्ड, बहुत सारा है, आप किसी से भी कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास डेबिट कार्ड है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, फ़ोनपे से। यहाँ पर डेबिट कार्ड है और यहाँ पर क्या से आप करना चाहते हो, फ़ोनपे, पेटीएम, बहुत सारा है, ICICI, HDFC, बहुत सारा है। तो मैं फ़ोनपे से करना चाहता हूँ, ठीक है। फ़ोनपे को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 18% जो GST है वो मेरे को लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है, और हमको कंफर्म टिकट भी मिल रहा है। अगर आपके पास IRCT पे है ना, तो आप IRCT पे से भी कर सकते हो। और आपको प्रोसेस टू पे करके आपको सिंपली पेमेंट करके आपको यहाँ पर टिकट ले लेना है।